हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको साउंड ऑफ ए के वर्ड्स बोलना सिखाया था और लिखना सिखाया था। उन्हें हम किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उसमें हमने 3 लेटर्स वर्ड और 4 लेटर्स वर्ड सीखे थे। और अब इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन सीखेंगे। उनको इंग्लिश में हम किस तरीके से लिखते हैं, उनकी क्या मात्रा है, जो हमारे स्वर होते हैं उनकी कौन सी मात्रा होती है, और जो हमारी व्यंजन होते हैं हम इंग्लिश में उनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, हमारे स्वर जो होते हैं वो हमारे होते हैं आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग और अह। ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो ये जो हमारे स्वर होते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे हम नाम वगैरह लिखना सीखते हैं तो हमारी जो मात्राएं आती हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो हमारा आ होता है, देखिए, जो हमारा आ होता है उसको हम ए से शो करते हैं, ए से लिखते हैं। हम आ के लिए हम क्या लिखते हैं? ए। और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके शब्द जो होते हैं वो अमात्रिक होते हैं, उन पे कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे कि हम बच्चों को शुरुआत में 2, 3, 4 अक्षरों के जोड़ जो सिखाते हैं उनको हम अमात्रिक शब्द बोलते हैं। तो ये जो हमारा अ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसको हम ए से लिखते हैं। ऐसे ही जो हमारा आ होता है उसके लिए हम डबल ए या कभी कभी हम ए का भी यूज़ कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हम किस तरीके से हमारे को साउंड में मतलब आवाज़ आ रही है। कोई नाम हमें लिखना है तो उसमें हमें ए लगाना है, डबल ए लगाना है। तो ये हमारा बोलने पर हमें समझ आता है, हमारे साउंड पे हमें उस बोलने पे हमारी प्रोनाउंसिएशन पे समझ आता है। तो वो आप देखेंगे। आ जो है हमारा डबल ए या ए से होता है, इसकी मात्रा होती है ये एक डंडा। ऐसे ही ई जो हमारा होता है वो हम आई से लिखते हैं और इसकी मात्रा होती है ये, जो आगे की साइड से आती है। ई को हम बड़ी से लिखते हैं, जो कि बड़ी की मात्रा हमारी पीछे से आती है। ऊ को हम यू से लिखते हैं। तो यू की मात्रा जो हमारा छोटा ऊ होता है इसकी मात्रा हमेशा इस तरीके से बनती है। ऐसे ही बड़ा ऊ या ऊ बोल सकते हैं आप। तो इसको हम डबल ओ से लिखते हैं और इसकी मात्रा ऐसे नीचे की साइड झुकी हुई आती है। ए हम ई से शो करते हैं, ई से हम लिखते हैं, इसकी एक मात्रा होती है ए। आए को हम ए आई से लिखते हैं और इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ओ को हम ओ से लिखते हैं, इसकी मात्रा होती है एक डंडा एक मात्रा। ठीक है, आप इस तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को। आओ की मात्रा होती है एक डंडा 2 मात्राएं। और आओ को हम ए यू से लिखते हैं, तो इसकी मात्रा होती है एक डंडा और 2 मात्राएं। अंग की जो होती है वो बिंदी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। और अंग को हम ए एन या ए एम से शो करते हैं। ये कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होता है वो हमारी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। और अह को हम ए एच से लिखते हैं और इसकी 2 विसर्गे जो होती हैं वो हम मात्राओं में लिखते हैं। अब हमारे जो व्यंजन होते हैं इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देखिए। जो हमारा क होता है, हमारे जो व्यंजन होते हैं वो क से शुरू होते हैं। क जो होता है, देखिए, ये जो क जो है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये देखिए, जो हमारा क होता है ये जो है वो क प्लस आ से मिल के बनता है। किससे बनता है? क हमारा ये आधा होता है, इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब होता है ये आधा अक्षर है। आधा अक्षर, इसको पूरा करने के लिए हम इसमें अ मिलाते हैं, तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन क करते हैं। क, तो आप देख रहे हैं मैं क बोल रही हूँ तो पीछे आ की आवाज़ आ रही है। तो हम इस आधे क के लिए तो के लिखते हैं और आ इसमें जुड़ जाता है तो ए आ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है क। ये हमारा क्या बन जाता है? क। ये हमारा क्या बनता है? क।
ऐसे ही आप खा भी लिखेंगे, देखिए ख। ख जो होता है, ख हमारा आधा होता है और प्लस इसमें आ मिलकर ये हमारा पूरा वो बनता है, हमारा पूरा व्यंजन बनता है। ख जो है वो आधा होता है। ख के लिए हम के एच लिखते हैं और प्लस में हम इसके साथ ए लगाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, के एच ए, ये हमारा ख बन जाता है, ख। तो ख को हम किस तरीके से लिखते हैं, के एच ए को हम खा लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा आधा अक्षर था। हमने इसमें, आप बोल कर देखिए, खुद अपने मुंह से बोल कर देखिए, ख, पीछे अ की आवाज आ रही है, तो आ की आवाज आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। तो अब हम आगे का करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम का पे थे, का को हम के ए से भी लिखते हैं और सी ए से भी लिखते हैं। का को के ए से भी लिखते हैं कई जगह और सी ए से भी लिखते हैं। खा को हम के एच ए से लिखते हैं। ग को हम जी ए से लिखते हैं। घ को हम जी एच ए से लिखते हैं। और ण को हम एन जी ए, एन जी को ण और ए आपका आ गया, तो ये पूरा अक्षर बना आपका, तो ये ण बन गया। इन तीनों का इस्तेमाल हमारे जो नाम लिखने के अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें कम यूज़ होता है। जब हम नाम किसी का लिखते हैं तो उनमें ये कम यूज़ होते हैं, तो इनको इसमें हम अभी नहीं ज़्यादा जोर देंगे इन चीज़ों पे, बाकी की चीज़ें हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। इन तीनों चीज़ों को भी हम छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने इन पे पहले से। देखिए बेटा, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। क से जो वो है के ए बनता है या सी ए बनता है। खा से जो है के एच ए बनता है। ग से जो है वो जी ए बनता है। ऐसे ही घ से जो है जी एच ए बनता है। च से जो है सी एच ए बनता है। छ से जो है सी डबल एच ए बनता है। ज से जो है वो हमारा जे ए बनता है। झ से जो है वो हमारा जे एच ए बनता है। ट से हमारा टी ए बनता है। ठ से टी एच ए बनता है। ड से डी ए बनता है। ढ से डी एच ए बनता है। त से टी ए बनता है। थ से टी एच ए बनता है हमारा। थ से जो है हमारा टी एच ए बनता है, थ। द से हमारा डी ए बनता है। ध से हमारा डी एच ए बनता है और न से हमारा एन ए बनता है, एन ए। ठीक है। प से हमारा पी ए बनता है। फ से हमारा पी एच ए या एफ ए, दोनों में से आप जो जिसका जहाँ जो वर्ड के साथ जिस तरीके से हमारा आएगा उस तरीके से हमारा लिखा जाता है, पी एच ए या एफ ए। ब से हमारा बी ए बनता है। भा से हमारा बी एच ए बनता है। एम से हमारा माँ बनता है। एम ए से हमारा माँ बनता है। य से हमारा वाई ए लिखते हैं हम। र से आर ए, ल से एल ए, व से डब्ल्यू ए लिख सकते हैं या वी ए, दोनों में से अलग अलग जहां पर जो चीज आती है वो हमें लिखनी होती है। श से हमारा एस एच ए बनता है और श से हमारा एस एच ए बनता है। सा से हमारा एस ए बनता है। ह से हमारा एच ए बनता है। क्ष से हमारा के एस एच ए बनता है, क्ष। तो के एस एच ए। त्रा से हमारा टी आर ए बनता है और ज्ञ से हमारा जी वाई ए बनता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अपने स्वर और उनकी मात्राएं, उनको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं वो सीखा हमने इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ये चीज़ें सीख पाए। जब हमारा बेस मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो इसी के साथ बाय बाय बच्चों।